नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी। इक्कई तीसरा समझदार नन्ही का हमने आगे अध्ययन किया था। मैंने आपको यह इक्कई आगे समझाया था और हमने उसका अध्ययन भी किया था। मुझे आशा है कि आप सबको यह जो इक्कई है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने सुना भी होगा। आज हम फिर से विषय हिंदी इक्कई तीसरा समझदार नन्ही कहानी का अध्ययन करेंगे और स्वाध्याय पोथी में प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के मैं प्रश्न एवं प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला, बिच्छू को खाली जगह सूझे। उसके ऑप्शन है तरकीब, कल्पना, शैतानी या अक्ल। क्या आएगा? बिच्छू को क्या सूझा? बिच्छू को शैतानी सूझी। फिर है दूसरा, बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जगह था। उसके ऑप्शन है मालिक, गुलाम, आदि या कीड़ा। क्या आएगा? हाँ, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था। फिर आता है तीसरा, बिच्छू के प्राण पुनः किस में पड़ गए? उसके ऑप्शन है दलदल में, लालच में, संकट में या चक्कर में। क्या आएगा? बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। आगे है चौथा, मौत को सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई? ऑप्शन है माता की, पिता की, भगवान की या नन्ही की। मौत को सामने देखकर किसकी याद आई बिच्छू को? हाँ, नन्ही की। उसके बाद है पांचवा, बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया? बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया? उसके ऑप्शन है बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को या निर्दोषों को। क्या आएगा? निर्दोषों को। बिच्छू ने वचन दिया, किसे? नन्ही को वचन दिया था कि वह कभी भी निर्दोषों को अभी डंक नहीं मारेगा। फिर है छठा, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? उसके ऑप्शन है पानी में, पानी की धरा में, कुएं में, तालाब में या गड्ढे में। किसका आएगा? बिच्छू दूसरी बार पानी के धारा में गिरा है। उसके बाद देखिए प्रश्न दूसरा क्या है, उसकी मैं सूचना पढ़ती हूँ, आप अच्छी तरह से सुनना। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है नन्ही ने बिच्छू की खाली जगह पुकार सुन ली। क्या आएगा? नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली। फिर है दूसरा, बिच्छू खाली जगह में फंस गया था। किस में फंसा था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। फिर है तीसरा, डंक मारना बिच्छू का खाली जगह है। क्या आएगा? डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। फिर आता है चौथा, मैं बिच्छू की खाली जगह आदत छुड़वा कर रहूँगी। क्या आएगा? मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। फिर आगे है तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि। उसके ऑप्शन है उसने एक बार नन्ही को बचाया था, उसे बिच्छू पर दया आ गई या वह अपनी बहुत छोटा था। क्या आएगा? उसे बिच्छू पर दया आ गई। पूरा वाक्य ऐसे आएगा, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी इसलिए। फिर है दूसरा, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि उसके ऑप्शन है बिच्छू को बचाते समय वह घायल हो गई थी, उसे एक कांटा चुभ गया था या बिच्छू ने उसे डंक मारा था। क्या आएगा? बिच्छू ने उसे डंक मारा था। पूरा वाक्य ऐसे आएगा, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मारा था। आगे है तीसरा,
नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि उसके ऑप्शन है। वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी, वह दलदल में फंस गई थी, वह बिच्छू से बातें करने में लग गई थी। क्या आएगा? वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। उसका पूरा वाक्य ऐसे आएगा, नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। अब है चौथा, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि उसके ऑप्शन है। उसे दूसरी बार बचाने वाले नन्ही को ही वह डंक मारने जा रहा था, नन्ही की माँ ने उसे फटकारा था, या नन्ही ने दूसरी बार उसकी जान बचाई थी। क्या आएगा? उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को ही वह डंक मारने जा रहा था। उसका पूरा वाक्य ऐसे आएगा, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गए क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था। अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, नन्ही कौन थी? उसका उत्तर है, नन्ही एक बतख थी। फिर आगे है दूसरा प्रश्न, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? उसका उत्तर है, बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। फिर है तीसरा, नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? उसका उत्तर है, नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत को छुड़वा कर रहेगी। फिर आगे है चौथा प्रश्न, नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया? उसका उत्तर है, नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब वह उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी। इसलिए इसका उत्तर मैं फिर से दोहराती हूँ, नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी, इसलिए उसे दोबारा जीवन दान दिया। फिर है पांचवा प्रश्न, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? उसका उत्तर है, बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। फिर है छठा प्रश्न, समझदार नन्ही से हमें क्या सीख मिलती है? उसका उत्तर है, समझदार नन्ही से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति को भी उसकी बुराई छुड़ा सकते हैं। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। आगे है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है वह लिखिए। पहला, माँ मैं उसे उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। क्या आएगा? नन्ही ने माँ से कहा। फिर है दूसरा, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। उसका उत्तर है, बिच्छू ने नन्ही से कहा। फिर है तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत के समय तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। नन्ही ने किसे कहा? बिच्छू से कहा यह वाक्य। फिर है भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो चौथे का उत्तर क्या आएगा? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। फिर आता है पांचवा प्रश्न, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह किसने कहा? यह बिच्छू ने नन्ही से कहा। तो चलो बच्चों, आज हमने किसने किससे कहा, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए, खाली जगह लिखिए और हमने सही विकल्प चुनकर लिखिए, उसका अध्ययन किया।
आप सबको यह 5 प्रश्न जो है वह आपको आपकी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में अच्छी तरह से लिखने हैं। ठीक है। नमस्ते बच्चों।